गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मानव विकास की नई वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें लघु प्रश्न हैं। जनसंख्या, पर्यावरण और विकास में संबंध का वर्णन करें। जनसंख्या, पर्यावरण और विकास में गहरा संबंध पाया जाता है, एक के बगैर दूसरा अधूरा है। तो जनसंख्या का पर्यावरण संसाधनों पर दबाव पड़ता है जिससे या तो वे समाप्त हो जाते हैं या उनका अभाव यानी कमी हो जाती है। उनका अति शोषण बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इससे पर्यावरण का ह्रास यानी पर्यावरण को नुकसान होता, पतन होता है। जबकि मानव विकास में पर्यावरण का अहम योगदान माना गया है। उचित अवसरों की प्राप्ति तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार के बिना मानव विकास संभव नहीं है। मानव विकास के अंतर्गत जनसंख्या, संसाधनों और विकास के बीच संघर्ष और अंतर्विरोधियों प्रमुख कारण क्या है? सर रॉबर्ट माल्स पहले ऐसे विद्वान थे। कौन थे? सर रॉबर्ट माल्स ऐसे विद्वान थे जिन्होंने मानव जनसंख्या की तुलना में संसाधन अभाव के विषय में चिंता व्यक्त की थी, जिसके अनुसार उनके अनुसार संसाधनों की उपलब्धता का होना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि उनका सामाजिक वितरण देना समाज के माध्यम से कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि संसाधनों वितरण असमान है। कहीं ज़्यादा संसाधन है, कहीं कम है। तो विकसित और समृद्ध देश और लोग संसाधनों विशाल भंडारों तक पहुंच सकते हैं। उनका अधिकाधिक संसाधन पर नियंत्रण करने के लिए किए गए प्रयत्नों और विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग करना ही जनसंख्या, संसाधनों और विकास के बीच संघर्ष और अंतर्युद्धों का प्रमुख कारण है। भारतीय संस्कृति लंबे समय से ही जनसंख्या, संसाधनों और विकास के प्रति संवेदनशील रही है। तभी तो यहाँ के प्राचीन ग्रंथ भी प्रकृति के तत्वों के बीच संतुलन के प्रति चिंतित माने गए हैं। मानव विकास और मानव विकास में अंतर क्या है? मानव संसाधन विकास और मानव विकास। मानव संसाधन विकास है। मानव संसाधन विकास का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के उचित दोहन यानी प्रयोग से। इसमें केवल आर्थिक विकास ही सम्मिलित माना गया है। मानव विकास का उद्देश्य लक्ष्य मानव के समग्र चारित्र्य का विकास होना चाहिए। इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विकास को सम्मिलित किया जाता है। मानव विकास और आर्थिक विकास में मानव विकास है। मानव विकास को स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक संकेतों द्वारा मापा जाता है। मानव विकास एक साध्य, एक लक्ष्य कहा गया है। आर्थिक विकास से को प्रति व्यक्ति आय तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद जैसे संकेतों द्वारा मापा जाता है। आर्थिक विकास एक साधन माना गया है, यानी इस माध्यम के माध्यम हम विकास कर सकते हैं। और मनुष्य वो होता है जब मानव विकास में कि ये काम कर सकता है, साध्य है। शिशु मृत्यु दर क्या है? स्वतंत्रता के बाद इसमें क्या बदलाव आया? प्रति 1000 जीवित जन्म बच्चों में से, यानी 1000 बच्चों में से कितने जीवित बच्चे हैं? 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। 2011 में शिशु मृत्यु दर 1951 की मृत्यु दर की अपेक्षा लगभग 1/3 भी कम रह गई, अर्थात यह 148 प्रति 1000 से 40 प्रति 1000 रह गई। 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर भी 1/3 रह गई। उदाहरण 1971 में वह मृत्यु दर 9.9 प्रति 1000 थी। 2006 में घटकर 17.3 प्रति 1000 रह गई थी। जनसंख्या, पर्यावरण और विकास में संबंध क्या है? पर्यावरण पर जनसंख्या के प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं कि जनसंख्या को प्रभावित करें? पर्यावरण पर मानव का प्रभाव प्राकृतिक संसाधन दोहन से पड़ता है। संसाधनों दोहन और उपयोग से वायु, जल तथा मिट्टी प्रदूषित होती है, जिससे पर्यावरण के विभिन्न संगठनों पर असर पड़ता है। प्राकृतिक संसाधनों के ग्रहण और उपयोग दोनों से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण की गुणवत्ता अग्रलिखित 3 कारकों पर निर्भर करती है। उपयोग किए गए संसाधन मात्रा, उत्पादन प्रति इकाई के अनुसार प्रदूषण की उत्पत्ति, प्रति व्यक्ति उत्पादन और उपभोग आदि। जनसंख्या उपरोक्त कारकों के पर्यावरण पर प्रभाव के विश्लेषण को निम्नलिखित सूत्र द्वारा है। आई एनवायरमेंट्स पर्यावरण, बी पॉपुलेशन जनसंख्या, ए अपॉर्चुनिटी प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति, टी ट्रेड्स यानी उपरोक्त हानिकारक टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी होता है। इसमें जनसंख्या की वृद्धि और घनत्व को पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारक माना जाता है। जनसंख्या के तेजी से बढ़ने की स्थिति में
संसाधनों दोहन यानी प्रयोग उपयोग बढ़ जाता है, जिससे पर्यावरण दूषित होता है। इसी प्रकार प्रौद्योगिकी के कारण भी पृथ्वी के संसाधन अंधाधुंध दोहन हुआ, जिसने पर्यावरण को अत्यधिक प्रभावित किया। मानवीय गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रभाव होता है। जीवाश्म ईंधनों के उपयोग से वायु, जल और भूमि प्रभावित होती है। इसी प्रकार ताप बिजली घरों में कोयला जलाने से वायु प्रदूषण तीव्र गति से होता है। अतः आज उन्नत प्रौद्योगिकी वाले मानव समाज में पृथ्वी के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। जीवन प्रत्याशा निश्चित नोट किया है। 19 जीवन प्रत्याशा में जन्म के समय जब बच्चा जन्म होता है उस समय आयु कितनी है कि इतनी एज तक जी सकते हैं आदमी। 1951 में पुरुष जीवन प्रत्याशा 37.1 वर्ष थी, बढ़कर 11 में 22.6 वर्ष हो गई। इसी प्रकार क्षेत्रीय जीवन प्रत्याशा 1951 में 36.2 वर्ष बढ़कर 11 में 66.6 वर्ष हो गई है। क्षेत्रियों में जीवन प्रत्याशा की वृद्धि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जीवन प्रत्याशा बढ़ना एक और बढ़ती खाद्य सुरक्षा इशारा करती है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रसार को भी सूचक माना गया है। 1951 में भारत में अनाजों व दालों प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धि 394.9 ग्राम थी, वह 2011 में बढ़कर 444.5 ग्राम हो गई है। दीर्घ प्रश्न है, मानव विकास की संकल्पना की विवेचना कीजिए। प्रकृति के संसाधनों का उपयोग तब तक पूर्णतः नहीं किया जा सकता जब तक मनुष्य के क्षमता का विकास नहीं किया जाता। केवल धन के द्वारा मानव विकास संभव नहीं होता। विकास का लक्ष्य लोगों का कल्याण यानी विकास भलाई करना होना चाहिए। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास जन कल्याण जनता के विकास के लिए प्रमुख आधार है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने 1990 ईस्वी में प्रकाशित अपने पहले प्रतिवेदन में निम्नलिखित तत्वों को मानव विकास के लिए प्रमुख आधार माना। ये हैं दीर्घ स्वस्थ जीवन, लंबा जीवन, स्वस्थ अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, शिक्षा, उच्च जीवन स्तर। इन तत्वों के अतिरिक्त जीवन के और भी कई अनिवार्य तत्व पक्ष जिनसे जीवन की गुणवत्ता बढ़ा जा सकता है, जैसे राजनीतिक समता, मानवाधिकारों की गारंटी, आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान इत्यादि। इस प्रकार मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास को इस प्रकार परिभाषित किया गया: लोगों के विकल्पों के परिवर्धन प्रक्रिया, जन कल्याण के लिए स्तर ऊंचा उठाना ही मानव विकास है। स्त्री, पुरुष और बच्चे विकास की प्रक्रिया के केंद्र बिंदु होने चाहिए। विकास लोगों के लिए हो, न कि लोग विकास के लिए हों। यानी विकास जो है वो लोगों के लिए होना चाहिए, न कि लोग विकास के लिए। प्रति व्यक्ति बढ़ाने की अपेक्षा की प्रति व्यक्ति सुविधा बढ़ाने के लिए बल दिया जाना चाहिए। राष्ट्र की वास्तविक संपदा लोग है, इसलिए विकास का मुख्य लक्ष्य मानव जीवन को समृद्ध यानी खुशहाल और समृद्ध मजबूत बनाना। मानव विकास क्यों आवश्यक है? मानव विकास से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को अंतिम उद्देश्य मानवीय दशा में सुधारना, लोगों के लिए विकल्पों को बढ़ाना। मानव विकास उच्चतर उत्पादन का साधन है। स्वस्थ, शिक्षित, कुशल श्रमिक अधिक उत्पादन करने में सक्षम, निपुण होते हैं चाहिए। इसलिए मानव विकास में विनिवेश यानी खर्च न्याय संगत माना जाता है। मानव विकास परिवार के आकार को छोटा करने में सहायक माना गया है। मानव विकास भौतिक पर्यावरण के संरक्षण में सहायक है, क्योंकि गरीबी घटने से वनों की कटाई, मौस्थलीकरण तथा मृदापन रोका जा सकता है। मानव विकास स्वस्थ, सुदृढ़, सभ्य समाज के भी निर्माण में सहायक बनता है, जिससे लोगों की जड़ें मजबूत होती हैं और सामाजिक स्थिरता बढ़ती है। मानव विकास सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ता है। जाति का, रंग का, लिंग का, धर्म के आधार पर भेदभाव न कर एक मिलजुल काम करने, सामाजिक अशांति कम करने में सहायक होता है। अतः मानव विकास में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि सभी कारकों को सम्मिलित किया जाता है। यह मानव के यानी मनुष्य के संपूर्ण विकास के संबंधित प्रक्रिया को लागू किया जाता है कि विकास मनुष्य का किस किस माध्यम से हो रहा है। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें।